हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th चित्रकला का जो है वो क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न जो है बहुविकल्पी आएंगे, कितने प्रश्न आलेखन से आएंगे और कौन से प्रश्न आपका प्रश्न पत्र कितने खंड में बटा होगा और किस खंड से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का और सेम इसी पैटर्न पे हमारा जो है 2024 में जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो है वो आपका 70 नंबर का होगा। यहाँ पे 15 मिनट जो है स्टार्टिंग के आपको ये सामान्य निर्देश जो भी दिए गए हैं इनको पढ़ने के लिए हैं। निर्देश में यही बताया गया है कि आपका प्रश्न पत्र का ख और ग 3 खंड में विभक्त होगा। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का में आलेखन कला तथा प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करने हैं। यानी कि आपके जो 20 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा और उनमें से 20 नंबर जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो आलेखन से रिलेटेड होंगे और प्रविधि कला से। इनमें से आपको एक जो है एक ऑप्शन जो है चूज करके उसका आंसर देना होगा। अब क्या है, खंड खा में जो है वो आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रविधि कला केवल एक का चित्रण करना है। तो खंड खा में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या आलेखन या प्रविधि कला। तो इनमें से एक का चित्रण करना है। खंड ग जो है उसमें स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, उसका आंसर देना होगा। अब क्या है, खंड खा में जो है वो आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रविधि कला केवल एक का चित्रण करना है। तो खंड खा में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या आलेखन या प्रविधि कला। तो इनमें से एक का चित्रण करना है। खंड ग जो है उसमें स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है आगे। आलेखन, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं। इस तरह से 20 प्रश्न जो है हमारा वो बहुविकल्पी प्रश्न से मिलेगा। प्रश्न पहला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 7 या 6 रंग। प्रश्न दूसरा है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? हरा, लाल, नारंगी या बैंगनी। प्रश्न चौथा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? HB, H, 2B, 2H। प्रश्न पांचवा है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, बैंगनी, भूरा या हरा। प्रश्न छठा है, ऑक्सफोर्ड कलर में कितने रंग होते हैं? 8, 9, 7 या 5। प्रश्न सातवां है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, 2 सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। प्रश्न आठवां है, सबसे महीन निम्न वृत्त में से कौन सा है? 6 नंबर, 1 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर। प्रश्न नंबर 9 दिया है, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? लाल तथा पीला, पीला तथा नीला, लाल तथा नीला, नीला तथा बैंगनी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 है, तटस्थ रंग कौन सा है? काला तथा सफ़ेद, लाल तथा पीला, हरा तथा नीला, नारंगी तथा बैंगनी। प्रश्न नंबर 12, निम्न ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13वां दिया गया है, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर। प्रश्न नंबर 14 है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है? बैंगनी, पीला, नारंगी या लाल। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है? वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, कोण।
प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? आसमानी, लाल, नीला या धानी? प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? HB, H, 2H, 2B? प्रश्न नंबर 18 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 3, 2 या 8? प्रश्न नंबर 19, रंग माध्यम से अधिक पारदर्शी कौन सा है? जल रंग, पेस्टल रंग? 20 है लास्ट क्वेश्चन, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, सफ़ेद, लाल अथवा पीला? इस तरह से हमारे जो है 20 जो है आलेखन से प्रश्न पूछे गए थे। अब इसमें हमें एक ऑप्शन दिया गया है, या तो हमें आलेखन के जो हैं प्रश्न करने होंगे या फिर प्राविधिक कला के। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने व्यवहार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। जिस तरह से हमारे आलेखन में 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, उसी तरह प्राविधिक कला के 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर के हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आप इन दोनों में से जिसकी भी तैयारी अच्छे से किए हों उसके जो है वो आंसर दे सकते हैं। आपके पास 2 प्रश्न नंबर पहला है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? प्रश्न नंबर चौथा, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इस तरह से नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इसका सही आंसर जो है वो टिक करना होगा। प्रश्न नंबर 5वां है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सरल कोण है? प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है? प्रश्न नंबर 8, कौन सा आकार पंचभुजाकार है, यानी कि जिसकी 5 भुजाएं हों? प्रश्न नंबर 9 है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, 2, 3, बहुत सारी। निम्न प्रश्न नंबर 10वां है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? आपको अधिक कोण बताना है, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, प्रश्न नंबर 11 है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10, 20, 30 या 40? प्रश्न नंबर 12, किन्हीं त्रिभुज के अंतः कोणों का प्रश्न नंबर 12 है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है? 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, 40, 20 या 50? प्रश्न नंबर 14 है, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुणा है। सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं असमान, आमने सामने बराबर वर्ग भुजा की 1:2:3:4 के अनुपात में होंगी। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, प्रश्न नंबर 15 में दिया है, प्रश्न नंबर 15 है, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण लागू नहीं होगा? त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, त्रिभुज का प्रत्येक कोण बहिष्कोण 120 डिग्री का हो, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 डिग्री का हो। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होगी? H, HB, 2H या B? प्रश्न नंबर 17 है, समबाहु त्रिभुज कौन सा है? प्रश्न नंबर 18, सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? 2B, 6B, B, 4B? प्रश्न नंबर 19 है, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100, 200, 50, 150? प्रश्न नंबर 20 है, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? इस तरह से हमारा था खंड का, जिसके जो है हमें 20 नंबर जो हैं वो मिलेंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 20 नंबर हमें जो है इससे मिलेंगे। अब खंड खा देखते हैं। खंड खा में निर्देश दिया गया है, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण करना है, जो हमारा 30 नंबर का होगा। हंसिया छोड़ते हुए 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयात में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, जिनमें छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पंछी और उत्साहकालीन सूर्योदय दर्शाइए। चित्रों में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वॉटरमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान, तो देखते हैं क्या क्या ध्यान में रखने के लिए बातें दी गई हैं। का है सही अनुपात एवं परिक्षेप्य।
जो है वो 10 नंबर रहेगा इसका। संयोजन जो है 5 नंबर। सुसंगत रंगों का प्रयोग 10 नंबर। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव 5 नंबर। तो इस तरह से था हमारा जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण का जो है प्रश्न, जो कि हमारा 30 नंबर का था। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमें आलेखन से मिलेगा। या तो आपको प्राविधिक कला का चित्रण करना है या फिर आलेखन। आलेखन में जो है दिया गया है प्रश्न, 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दिवाली पर्व हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय फूल, पत्ते एवं कलियों पर आधारित हो। 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जिन्हीं के आपको जो है वो नंबर मिलने हैं। तो यहाँ पे इकाई की मौलिकता, इकाई की मौलिकता, लयात्मकता, रेखांकन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो इस तरह से 30 नंबर जो है वो आलेखन से होंगे। अब अगला ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, इसमें 3 ऑप्शन खंड खा में दिए होंगे। तो तीसरा जो है वो प्राविधिक कला से प्रश्न होगा। प्राविधिक कला में जो है वो सूचना यहाँ पे पहले दिया गया है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो प्राविधिक कला में जो है आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं सामान्य हो। रचना की यानी कि आपका जो है ये प्राविधिक कला में जो है वो 5 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करना है। यहाँ पे सूचना देखते हैं और क्या क्या दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मक रेखाओं को मिटाएं। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 5 प्रश्न जैसे कि हैं इसमें। तो पहला है, एक त्रिभुज का खा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है। प्रश्न नंबर 12 है, 2 समान वृत्त की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, एक आ ब स द समांतर चतुर्भुज बनाइए जिनमें संलग्न भुजाओं आ ब 5.5 सेंटीमीटर तथा आ द 6 सेंटीमीटर और मध्य का कोण 60 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। प्रश्न नंबर दा दिया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठ भुज की। प्रश्न दा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठ भुजा की रचना कीजिए। प्रश्न नंबर दा दिया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठ भुज की रचना कीजिए। प्रश्न नंबर या, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिनमें 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हों। इनकी निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो इस तरह से जो है वो प्राविधिक कला के हमारे 5 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर जो हैं देने हैं और 30 नंबर जो हैं आपको इससे भी मिलेंगे। तो इस तरह था हमारा खंड खा। तो अभी तक हमने देखा खंड का जो है वो हमारा 20 नंबर का था, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इनमें हमें ऑप्शन मिलेंगे। खंड खा जो है वो हमारा 30 नंबर का था। तो खंड का और खा को मिला के हमारे 50 नंबर हुए और बचे 20 नंबर। तो 20 नंबर जो है वो हमारा खंड गा से आने वाला है। खंड गा जो है वो स्मृति चित्रण से संबंधित होगा। स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न जो है वो खंड गा से आएंगे, जो है हमारा 20 नंबर का। इनमें 2 प्रश्न दिए गए होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 20 नंबर जो है हमें स्मृति चित्रण से मिलेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। स्मृति चित्रण में हमारा जो है प्रश्न का दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको किन्हीं एक प्रश्न का जो है उत्तर देना होगा, यानी कि ड्राइंग करनी होगी। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता,
का जो है पत्तियों सहित आम बनाना है, या फिर केला, या जो है बैंगन या पपीता। तो इन चारों में से आपको जो है वो एक जो है ड्राइंग बनाना होगा, जो कि इन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाना है, जो कि आपका 4 और 6 यानी कि 10 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर खा क्या है। प्रश्न नंबर खा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, दूसरा है आकृति की अनुरूपता। इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास देखते हैं। या तो खुला छाता बनाना है, बाल्टी तथा मग, पुस्तक पर रखी कलम, टेबल लैंप। तो इस तरह से 4 जो है ऑप्शन आपको पहले वाले में दिए गए थे, ये और 4 ही ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो ये तो था हमारा क्लास 10th चित्रकला का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा 2024 में जो है वो चित्रकला का प्रश्न पत्र कैसा आएगा। और तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं हमें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।